जो ब्रिटिश स्कॉलर्स हैं या ब्रिटिश इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें कहना है सबसे पहला लॉर्ड डलहौजी का। इन्होंने कहा कि रेलवे विल बी अ बून, भारत में रेलवे एक वरदान साबित होगी। एंड इन्होंने कहा कि रेलवे इंडिया में क्या करेगी, जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसको यूनाइट कर देगी और इससे इंडिया एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में यूनाइट हो जाएगा। एडवर्ड अर्नोल्ड ने कहा कि रेलवेज मे डू फॉर इंडिया व्हाट डायनेस्टीज हैव नेवर डन, दे मे मेक इंडिया अ नेशन। ये ब्रिटिश स्कॉलर ये कहते हैं कि रेलवे इंडिया में वह काम करेगी जो आज तक किसी डायनेस्टी ने नहीं किया है, रेलवे इंडिया को एक नेशन बनाएगी। उसी तरीके से इयान जे केर, इन्होंने रेलवे को इंडिया में इंजन ऑफ चेंज बता दिया कि रेलवे इंडिया में आएगी तो इंडिया को चेंज कर देगी, इंडियन इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर माइग्रेट कर जाएगी। इसके पीछे इन लोगों ने जो लॉजिक्स दिए उसमें सबसे पहला था कि रेलवे नेशनल कनेक्टिविटी तो बढ़ाएगी ही, हमें पॉलिटिकल यूनिफाई कर देगी। इंडिया पॉलिटिकली डिवाइडेड है और रेलवे के आने के बाद इंडिया पॉलिटिकली क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। इन्होंने बताया कि जो हमने 65,000 किलोमीटर तक का रेलवे लाइन बना बाद में, वह क्या था, इट वाज द 4th लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और रेलवे ने क्या किया, इन्होंने पंजाब को बंगाल से, बॉम्बे को मद्रास से एंड जो हमारा इंटीरियर रीजन था उसको पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी के लिए रेलवे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हम देख रहे हैं कि मद्रास, पंजाब, बंगाल एंड बॉम्बे, इन सबको रेलवे लाइन से कनेक्ट कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी कहते हैं कि रेलवे वुड क्या बाइंड द वास्ट टेरिटरीज ऑफ इंडिया टुगेदर एंड स्ट्रेंथन गवर्नेंस। इंडिया की जो ये वास्ट टेरिटरी है उसको एक साथ कनेक्ट कर देगी और जिससे गवर्नेंस आसान हो जाएगा। इट मींस रेलवे विल हेल्प इन गवर्नेंस। इनका नेक्स्ट आइडिया है कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मार्केट। रेलवे के आने के बाद इंडिया में एक ऑल इंडिया मार्केट डेवलप होगा एंड रेलवे ग्रेजुअली रिड्यूस्ड रीजनल आइसोलेशन एंड हेल्प क्रिएट अ नेशनल मार्केट। तो ये जो रीजनल आइसोलेशन है, इसका मतलब है कि पंजाब और बंगाल आपस में कनेक्टेड नहीं है, मद्रास और बॉम्बे आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन रेलवे के आने के बाद क्या होगा, ये जो रीजनल आइसोलेशन है वह समाप्त हो जाएगा और रेलवे देश को यूनिफाई कर देगा, एक कर देगा और इस तरीके से एक नेशनल मार्केट क्रिएट होगा जो कि इकोनॉमी के लिए प्रॉफिटेबल होगा। प्राइस, इसके लिए इन्होंने इकोनॉमिक एविडेंस भी बताया कि कैसे रेलवे ने इंडिया को हेल्प किया। प्राइस डिफरेंसेस ऑफ फूड ग्रेन्स बिटवीन रीजन्स नैरोड आफ्टर 1880। ये एविडेंस देते हैं डैनियल थॉर्नर। इन्होंने कहा कि 1880 के बाद जो फूड ग्रेन्स के, अनाज के दाम थे वो अलग अलग रीजन में पहले वैरी करते थे। जहां पर जो अनाज होता था, उपजता था, वो सस्ता था, जबकि दूसरे रीजन में वो महंगा मिलता था। लेकिन रेलवे के इंट्रोडक्शन के बाद वो जो प्राइस वेरिएशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। इट मींस रेलवे वाज अ बून, अ वरदान भारतीयों के लिए।